मंत्री जी, आज चंद्रपुर की हवाओं में भी उत्सव है। मेरी रानी चंद्रिका मां बनने वाली हैं। इस खुशी में पूरे राज्य में स्वर्ण मुद्राएं बांट दी जाएं। महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारी अमृता का जन्म तो हुआ है, पर हम रानी साहिबा को नहीं बचा सके। झूठ! ये कोरी बकवास है। अभी कुछ क्षण पहले जो महल खुशियों से गूंज रहा था, वहां मौत का सन्नाटा कैसे छा गया। नवजात अमृता की ओर देखकर, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। ये राजकुमारी नहीं, ये काल है। इसने अपनी मां को निगल लिया। आज से ये इस महल की राजकुमारी नहीं, अभागिनी कहलाएगी। बेटी अमृता, उदास मत हो। राजा साहब दुखी हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। नहीं माँ, पिताजी सही कहते होंगे। मेरी वजह से ही उन्होंने अपनी प्रिय रानी को खोया है। पर माँ, जब मैं उस मठ में उन संत कबीर साहिब के भजन सुनती हूँ तो मेरा सारा दुख मिट जाता है। ओ अभागिनी, फर्श अभी तक चमक क्यों नहीं रहा? देख, पिताजी ने मेरे लिए हीरों का हार भेजा है। तेरे नसीब में तो बस ये झाड़ू और फटे कपड़े ही लिखे हैं। बहन, हार और आभूषण तन की शोभा बढ़ाते हैं, पर गुरु की वाणी मन को रोशन कर देती है। तुझे तेरा वैभव मुबारक, मुझे मेरी भक्ति। अमृता सुबह के धुंधलके में भारी बाल्टियां उठा रही है। उसके हाथ छालों से भरे हैं। दासी कलावती दौड़कर उसके पास आती है और बाल्टी छीनने की कोशिश करती है। बेटी अमृता, रुक जा, बस कर। तुझे इस तरह एक दासी की तरह हाड़ तोड़ मेहनत करती देख मेरा कलेजा फट जाता है। तू इस राज्य की बड़ी राजकुमारी है। तेरे हाथों में स्वर्ण कंगन होने चाहिए थे, न कि ये लोहे की भारी बाल्टियां। राजा साहब का क्रोध जाने कब ठंडा होगा, पर तब तक तू खुद को इस तरह सजा क्यों दे रही है? चल मेरे साथ अंदर चल और थोड़ा विश्राम कर ले। नहीं माँ, मुझे रोकने का प्रयास मत करो। पिताजी ने यदि मुझे अभागिनी कहा है तो शायद मेरे पूर्व जन्मों का ही कोई दोष होगा, जिसे मैं इस सेवा के जरिए धो रही हूँ। इन बाल्टियों का भार मेरे मन के बोझ से कहीं कम है। माँ, जब मैं पसीना बहाती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, जिनके बदले मुझे ये जीवन मिला। यदि मेरा परिश्रम पिताजी के मन को थोड़ी भी शांति दे सके तो मैं मरते दम तक ये सेवा करने को तैयार हूँ। आप मेरी चिंता छोड़ दो। मुझे इस मिट्टी और मेहनत में ही अपनी नियति दिखाई देती है। अरे देखो तो सही, हमारी तथाकथित बड़ी बहन का हाल। अभागिनी, तुम चाहे जितना भी फर्श रगड़ लो या महल के कोने साफ कर लो, तुम्हारे भाग्य की कालिख कभी नहीं मिटेगी। पिताजी ने आज मेरे लिए सुदूर देशों से मंगवाए गए रत्नों का हार उपहार में दिया है, क्योंकि मैं उनके लिए सौभाग्य लेकर आई हूँ। और तुम तो बस इन फटे चीथड़ों और जूठन के ही लायक हो। तुम्हारी छाया भी मुझ पर न पड़े, वरना मेरा दिन भी अपशकुनी हो जाएगा। दूर हटो मेरे रास्ते से, और याद रखना कि तुम्हारी जगह इस महल की सीढ़ियों के नीचे है, ऊपर नहीं। बहन सुलक्षणा, तुम्हें मिले इन रत्नों की चमक सदैव बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पिताजी तुम्हें प्रेम करते हैं, ये जानकर मेरा हृदय हर्ष से भर जाता है। पर याद रखना बहन, ये वस्त्र और आभूषण केवल शरीर को सजाते हैं, आत्मा को नहीं। जिस दिन तुम बाहरी वैभव को छोड़कर भीतर झांकोगी, तुम्हें पता चलेगा कि सुख सोने के हार में नहीं, बल्कि संतोष में छिपा है। मैं अभागिनी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह महलों के सुख में कैद नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैंने अपनी नियति को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। महल की दीवार के बाहर से संत कबीर के प्रवचन और मधुर भजनों की आवाज आती है। अमृता काम छोड़कर दीवार के पास खड़ी हो जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कितना अद्भुत और गहरा ज्ञान है इन शब्दों में। ये संत कहते हैं कि संसार का सुख और दुख तो केवल आने जाने वाली छाया है। आज जो राजा है, कल वो रंक हो सकता है, और जो आज तिरस्कृत है, कल उसे परमात्मा का प्रेम मिल सकता है। पिताजी का तिरस्कार और सुलक्षणा के ताने अब मुझे पीड़ा नहीं देते, क्योंकि मुझे कबीर साहिब की वाणी में सच्चा मार्ग मिल गया है। अब से मेरा जीवन केवल कर्म और भक्ति के लिए होगा, चाहे मुझे महल में रखा जाए या वन में। मेरा मन अब उस परम सत्ता से जुड़ चुका है जहाँ कोई अभागा नहीं होता। राज दरबार लगा हुआ है। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। मंत्री जी, समय आ गया है कि मैं उस कुलक्षणी अमृता को इस महल से हमेशा के लिए विदा कर दूं।
उसकी उपस्थिति मुझे हर पल मेरी प्रिय रानी चंद्रिका की मृत्यु की याद दिलाती है। मैंने निश्चय किया है कि उसका विवाह किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि इस राज्य के सबसे दरिद्र, लाचार और जन्म से अंधे व्यक्ति से किया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी तथाकथित धैर्य और भक्ति उसे उस नर्क से कैसे बचाती है। जाओ, नगर के कोने कोने में खोज करो और एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जिसकी परछाई से भी लोग दूर भागते हों। यही उस अभागिनी का असली भाग्य है। महाराज, क्षमा करें, पर यह निर्णय अत्यंत कठोर है। राजकुमारी अमृता ने कभी किसी का अहित नहीं किया। एक पिता होने के नाते उसे ऐसे अंधकार में धकेलना धर्म के विरुद्ध है। कम से कम उसकी मासूमियत का तो विचार कीजिए। क्या आप सचमुच अपनी ही संतान को जीते जी नर्क की आग में झोंकना चाहते हैं? खामोश पुरोहित जी, मुझे धर्म का पाठ न पढ़ाएं। उसने जन्म लेते ही मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। आज मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। मेरा आदेश अंतिम है, इसमें कोई तर्क नहीं होगा। अमृता साधारण सूती वस्त्रों में खड़ी है। सुलक्षणा अपने भव्य श्रृंगार के साथ उसके सामने आती है। अरे दीदी, सुना है पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत खास वर चुना है। एक ऐसा राजकुमार जिसे दिन और रात का फर्क भी नहीं पता, जो खुद भीख मांगकर पेट भरता है। सचमुच तुम जैसी अभागिनी के लिए इससे बेहतर मेल और क्या हो सकता था। मैं तो जा रही हूँ एक वैभवशाली राज्य की महारानी बनने, और तुम उस अंधे भिखारी के फटे हुए झोले सिलना। पिताजी ने तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखा दी है। अब तो मान लो कि तुम्हारी भक्ति केवल एक ढोंग थी। बहन सुलक्षणा, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि प्रारब्ध का मेल होता है। यदि मेरे प्रभु ने मेरे लिए एक अंधे और निर्धन पति को चुना है, तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। कम से कम मेरे पति के पास छल कपट देखने वाली आंखें तो नहीं होंगी। वो मुझे अपनी अंतरात्मा से देखेगा। महलों की रानी बनकर यदि अहंकार पैदा हो, तो उससे बेहतर है कि मैं किसी झोपड़ी में रहकर सेवा और संतोष का जीवन बिताऊं। तुम अपनी चमक मुबारक रखो। मैं अपने अंधेरे में भी ईश्वर की लौ जला लूंगी। अमृता अपने अंधे पति दयालु का हाथ पकड़कर महल के द्वार पर खड़ी है। उसके पास कोई दहेज नहीं, बस एक छोटी सी पोटली है। पिताजी, आज मैं इस महल से विदा हो रही हूँ। आपने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए मैं आपकी ऋणी हूँ। आपने मुझे अभागिनी कहकर पुकारा, पर उसी नाम ने मुझे सिखाया कि इस नश्वर संसार में किसी भी वस्तु पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं अपनी विदाई में आपसे कोई धन या स्वर्ण नहीं मांगती। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति की आंखें बन सकूं और जिस झोपड़ी में जाऊं वहां अपनी मेहनत से खुशहाली ला सकूं। भले ही आपने मुझे त्याग दिया हो, पर मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा आपकी सुख समृद्धि रहेगी। राजा विक्रम सिंह अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। अमृता मुड़ती है और अपने अंधे पति को सहारा देकर पैदल ही वन की ओर निकल पड़ती है। अमृता एक जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी है, जिसकी छत से घास फूस गिर रहा है। उसके पति दयालु और बूढ़ी सास भीख मांगकर लौटे हैं और खाली झोली देखकर उदास हैं। अमृता, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हें महलों से सीधे इस नर्क में ले आया, जहां सिर ढकने को छत भी सुरक्षित नहीं है। मैं और मेरी माँ आज दिन भर नगर में भटके, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। मेरी आंखों का अंधकार अब मेरे मन पर छाने लगा है। तुम एक राजकुमारी हो, तुम इस दरिद्रता को कैसे सहोगी? मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है कि मैं अपनी पत्नी को एक समय का भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। स्वामी, आप ऐसी बातें करके मेरे धर्म को छोटा ना करें। हाथ फैलाकर मांगना हमारी मजबूरी हो सकती है, पर यह हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हाथ वही श्रेष्ठ है जो मेहनत करे। कल से आप और माँ घर पर विश्राम करेंगे। मैं बाजार जाकर ककड़ियाँ बेचूंगी। जो सूखी रोटियां माँ कलावती ने विदाई में दी थी, आज हम उसे ही प्रेम से बांटकर खाएंगे। ईश्वर जब एक द्वार बंद करता है तो मेहनत करने वालों के लिए 100 नए रास्ते खोल देता है। आप बस मुझ पर विश्वास रखें। अमृता बाजार में एक पेड़ के नीचे ककड़ियां सजाकर बैठी है। तभी साधु के वेश में कबीर साहिब वहां आते हैं। उनके वस्त्र धूल से भरे हैं और वे अत्यंत थके हुए लग रहे हैं। बेटी, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ और भूख के मारे मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। क्या इस बूढ़े साधु को कुछ खाने को देगी? मेरे पास तुझे देने के लिए कोई धन नहीं है, ना ही मैं तुझे कोई स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ।
क्या तू अपनी मेहनत की कमाई एक निस्वार्थ फकीर पर लुटाने का साहस रखती है, या तू भी इस दुनिया की तरह केवल लाभ देखकर ही दान करती है? हे महात्मा, धन और स्वर्ण तो हाथ की मैल है, जो आज है और कल नहीं, पर एक भूखे साधु की सेवा करने का अवसर जन्मों के पुण्य से मिलता है। आप संकोच न करें, मेरी ये सारी ककड़ियाँ आपकी हैं। यदि इन्हें खाने से आपकी भूख मिटती है और आपको तृप्ति मिलती है, तो मेरी आज की पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। मेरे गुरु ने सिखाया है कि साईं के दरबार में कमी काहू की नहीं। जब तक मेरे पास देने को कुछ है, मैं स्वयं को अमीर मानती हूँ। आप कृपया इसे ग्रहण करें। साधु ककड़ी खाकर मुस्कुराते हैं और अचानक उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वे अपने वास्तविक स्वरूप कबीर साहिब में प्रकट होते हैं। पुत्री अमृता, तेरी करुणा और निस्वार्थ भक्ति ने आज काल के चक्र को भी चुनौती दे दी है। तूने दुनिया की नज़रों में जिसे खोया, उसे सत्य की नज़रों में पा लिया है। जा, आज से तेरी झोपड़ी महल बनेगी और तेरे पति की आंखों में वो ज्योति आएगी जो सत्य और असत्य। चंद्रपुर का वैभव अब धूल में मिल चुका है। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है और राजा विक्रम सिंह पुराने सिंहासन पर अकेले बैठे हैं। मंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। मंत्री जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जिस राज्य की समृद्धि की मिसालें दी जाती थीं, आज वहां अकाल का साया क्यों है? राजकोष खाली हो चुका है, सेना विद्रोह कर रही है और पड़ोसी राज्यों ने हमारी सीमाओं को घेर लिया है। क्या मेरी न्यायप्रियता में कोई कमी रह गई थी, या फिर विधाता ने मुझसे मेरा भाग्य ही छीन लिया है? मेरी आंखों के सामने मेरा साम्राज्य रेत की तरह फिसल रहा है और मैं असहाय खड़ा देख रहा हूं। महाराज, क्षमा करें, पर प्रजा में चर्चा है कि जिस दिन से आपने अपनी बड़ी पुत्री को अभागिनी कहकर घर से निकाला और एक निर्दोष जीव पर अत्याचार किया, उसी दिन से चंद्रपुर का सौभाग्य भी उनके साथ चला गया। रानी सुलक्षणा के ससुराल में भी गृहयुद्ध छिड़ गया है और वे स्वयं सहायता मांगने आपके द्वार पर आई हैं। दुर्भाग्य ने हमें हर ओर से घेर लिया है महाराज। अब केवल कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। सुलक्षणा फटे और गंदे कपड़ों में दरबार में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर अब वो अहंकार नहीं, बल्कि केवल आंसू और डर है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मेरा सारा वैभव, मेरे गहने, मेरा मान सम्मान, सब कुछ राख हो गया। मेरे ससुराल पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया और मेरे पति को बंदी बनाया गया। मैं जान बचाकर आपके पास आई थी, पर यहाँ का हाल देखकर मेरा दिल बैठ गया है। क्या ये वही चंद्रपुर है जहाँ खुशियों की नदियाँ बहती थी? पिताजी, मुझे याद आ रहा है कि मैंने दीदी अमृता का कितना अपमान किया था। क्या उनके साथ किया गया अन्याय ही हमारी इस बर्बादी का कारण है? मुझे डर लग रहा है कि अब हमारा अंत निकट है। बेटी, शायद तू सही कह रही है। मैंने जिसे पत्थर समझा वो हीरा थी, और जिसे मैंने सौभाग्य माना वो केवल एक भ्रम था। मैंने क्रोध में अपनी ही संतान का गला घोटा। आज नियति मेरा गला घोट रही है। एक गुप्तचर तेजी से दरबार में प्रवेश करता है और झुककर प्रणाम करता है। महाराज, एक बहुत ही विचित्र और सुखद समाचार है। हमारे राज्य की सीमा के उस पार, जहां कभी उजाड़ वन हुआ करता था, वहां रातों रात एक स्वर्ण नगरी बस गई है। वहां की रानी इतनी दयालु हैं कि उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वो कोई और नहीं, बल्कि आपकी ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी अमृता है। उनका महल इंद्र के स्वर्ग जैसा चमक रहा है और उनके पति, जो कभी अंधे थे, अब एक प्रतापी राजा की तरह न्याय कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में उनकी जय जयकार हो रही है। क्या अमृता, वो लड़की जिसे मैंने एक अंधे भिखारी के साथ नंगे पैर विदा किया था? ये कैसे संभव है? क्या विधाता ने मेरे घावों पर नमक छिड़कने के लिए उसे इतना वैभव दिया है, या ये मुझे मेरी गलती का एहसास कराने का जरिया है? सुलक्षणा, उठो, हमें अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। यदि मेरी बेटी ने मुझे क्षमा नहीं किया तो चंद्रपुर का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं अब राजा बनकर नहीं, बल्कि एक अपराधी पिता बनकर उसके द्वार पर जाऊंगा। अमृता के महल के विशाल द्वार पर राजा विक्रम सिंह और सुलक्षणा धूल से सने कपड़ों में पहुंचते हैं। राजा का सिर झुका हुआ है। द्वारपाल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी अमृता और दयालु बाहर आते हैं। बेटी, मुझे क्षमा कर दे। मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ, और पिता कहलाने का अधिकार तो मैंने उसी दिन खो दिया था जब मैंने तुझे अभागिनी कहकर घर से निकाला था।
मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी, जिसे आज मेरी दरिद्रता ने खोल दिया है। मैंने तुझे कांटों पर चलने के लिए भेजा, पर तूने अपने सत्कर्मों से उन कांटों को फूल बना दिया। आज मैं तेरे द्वार पर एक राजा बनकर नहीं, बल्कि एक भिक्षु बनकर आया हूं, जो अपनी बेटी से केवल प्रेम और क्षमा की भीख मांग रहा है। पिताजी, ऐसा न कहें। एक पिता अपनी संतान से कभी क्षमा नहीं मांगता। आपने मुझे जो दुख दिए, उन्होंने ही मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। यदि आप मुझे महल से न निकालते तो मुझे कभी संत कबीर साहिब के दर्शन न होते और न ही मुझे ये समझ आता कि असली सुख महलों में नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति में है। आप मेरे अपराधी नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बनना सिखाया। सुलक्षणा बहन, तुम रो मत। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। सूरज सिर पर आ गया है, पर अभी आधा खेत बाकी है। अवंतिका और काव्या के भविष्य के लिए मुझे ये फसल हर हाल में बचानी होगी, चाहे हड्डियां क्यों न चटक जाएं। मैं रुक नहीं सकता। अरे माधव भाई, सुबह से देख रहा हूं पीठ सीधी करने का नाम नहीं ले रहे। शरीर मशीन नहीं है भाई, थोड़ा विश्राम भी कर लिया करो। आखिर ये शरीर साथ देगा तभी तो बेटियों की शादी की जिम्मेदारी निभा पाओगे। कुछ ऊंच नीच हो गई तो उन बच्चियों का क्या होगा? बलदेव भाई, आप सच कहते हैं, पर जब से उनकी माँ हमें छोड़कर गई है, मेरी थकान इन हाथों की लकीरों में कहीं छिप गई है। उनकी हंसी ही मेरी ऊर्जा है। उनके लिए तो मैं 7 जन्म भी मेहनत करूं तो कम है। उनके सपनों का बोझ मुझे कभी थकने नहीं देता। माधव घर पहुंचता है। कपड़ों पर मिट्टी और पसीना है। पिताजी, आपकी ये हालत। कितनी बार कहा है कि चिलचिलाती धूप में इतनी मेहनत मत कीजिए। अब हम बड़ी हो गई हैं। क्या हमें अपना हाथ बटाने का मौका नहीं देंगे? क्या हमारी ममता आपको खेतों में जाने से नहीं रोकती? बेटी, जब तक इन बाजुओं में दम है, मैं तुम्हें धूप में नहीं झुलसने दूंगा। बस तुम दोनों के लिए योग्य वर मिल जाए, फिर मैं जीवन भर आराम ही तो करूंगा। ये मेरा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। पिताजी, दीदी तो बस बातें बनाना जानती है और आप दुनिया के सबसे जिद्दी इंसान हैं। लेकिन याद रखिए, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। राजा भी लेने आएगा तो कह दूंगी कि मेरे पिता ही मेरे भगवान हैं। चलिए, अब जल्दी से ये शीतल जल पीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। रात का समय। काव्या और अवंतिका आंगन के पिछले हिस्से में है। काव्या, ये मटका कैसा है और तुम इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दीदी, पिताजी की ढलती उम्र और ये गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जो आज तक सिर्फ मेरे दिल में दफन था। इस मटके में साधारण जल नहीं, मेरी श्रद्धा का बल है। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, मैं अपनी शक्ति से एक फलदार वृक्ष बन सकती हूँ। आप इस मटके का जल मुझ पर छिड़केंगी तो मैं वृक्ष बन जाऊंगी। आप फल तोड़कर बाजार में बेचना, जिससे हमें धन मिलेगा और पिताजी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर याद रहे, एक भी पत्ता जमीन पर न गिरे, वरना मेरा वापस इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा। काव्या वृक्ष बनती है, अवंतिका फल तोड़ती है और फिर जल छिड़ककर उसे वापस इंसान बनाती है। राजा विक्रम फल का स्वाद लेते हैं। मंत्री जी, ये फल साधारण नहीं है। इनका स्वाद ऐसा है जैसे स्वर्ग का अमृत धरती पर उतर आया हो। इनकी सुगंध राजमहल के हर कोने को महका रही है। हमें तुरंत उस स्थान का पता लगाना होगा जहां ये फल उगते हैं। ये हमारे राज्य की संपत्ति होनी चाहिए। महाराज, हमने पूरे चंद्रपुर की खाक छान मारी, पर ऐसा कोई वृक्ष कहीं नहीं मिला। सुना है 2 गरीब लड़कियां इन्हें बाजार में बेचती हैं, पर वे उस पेड़ का स्थान किसी को नहीं बताती। बड़ी रानी सुलक्षणा ने सब देख लिया है और वो काव्या को जंगल ले जाती है। काव्या, तुम कितनी भोली हो। इस महल में मेरा मन नहीं लगता। चलो, आज जंगल की सैर करते हैं। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? महारानी, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना मटका साथ ले लूं। इसके बिना मुझे असुरक्षा महसूस होती है। उफ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। भूख के मारे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। काव्या, अगर तुमने अभी मुझे वे दिव्य फल नहीं खिलाए तो तुम्हारी बड़ी बहन यहीं दम तोड़ देगी। नहीं महारानी, ऐसा मत कहिए। मैं अभी वृक्ष बनती हूँ। आप फल खा लीजिए, पर ध्यान रहे पत्तियां नीचे न गिरे और बाद में मुझ पे जल छिड़ककर मुझे वापस इंसान बना दीजिएगा। काव्या वृक्ष बनती है।
रानी क्रूरता से हंसती है, पत्तियां तोड़कर फेंक देती है और मटका फोड़ देती है। मूर्ख लड़की, अब तू इसी रूप में यहाँ सड़ेगी। ना रहेगा मटका, न तू वापस इंसान बनेगी। अब राजा सिर्फ मेरा होगा। पेड़ से खून बह रहा है। संजय वहां पहुंचता है। ये कैसा चमत्कार है। इस वृक्ष से फल नहीं, रक्त की बूंदें गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आत्मा इसके भीतर करहा रही है। ओ दिव्य वृक्ष, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा कष्ट दूर न कर दूं। हे पथिक, मेरी करुणा की कथा बड़ी लंबी है। ईर्ष्या की अग्नि ने मुझे इस काष्ठ में कैद कर दिया है। मेरे अपने ही मधुर फल मेरे लिए अभिशाप बन गए हैं। यदि तुम सच्चे इंसान हो तो मेरी सहायता करो। संजय वृक्ष के पास बैठा है। वृक्ष से काव्या की सिसकने की आवाज आती है। घबराओ मत देवी, मैंने तुम्हारी पूरी व्यथा सुन ली है। महारानी सुलक्षणा ने तुम्हारे साथ जो छल किया है उसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। पर पहले मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस काष्ठ योनि यानी लकड़ी के शरीर से मुक्त कैसे कराऊं? वो मटका तो टूट चुका है, अब जल कैसे काम करेगा? हे नेक इंसान, मटका केवल एक माध्यम था। असली शक्ति उस शुद्ध जल और उसे छिड़कने वाले के निस्वार्थ मन में थी। यदि तुम पास की पवित्र नीलधारा नदी से अपने हाथों में जल लेकर आओ और मुझ पर अपनी सच्ची भावना से छिड़को तो ये बंधन टूट सकता है। पर याद रहे, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी लालच आया तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। मेरे मन में इन फलों के लिए कोई लालच नहीं है। मैं बस एक बेटी को उसके पिता से मिलाना चाहता हूँ। संजय नदी से जल लाता है और मंत्र मुग्ध होकर वृक्ष पर छिड़कता है। एक तेज रोशनी होती है और काव्या अपने मानवीय रूप में वापस आ जाती है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। राजा विक्रम सिंहासन पर उदास बैठे हैं। तभी संजय और काव्या दरबार में प्रवेश करते हैं। महारानी सुलक्षणा उन्हें देखकर पीली पड़ जाती हैं। काव्या, तुम तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। महारानी ने हमें यही बताया था। और तुम्हारी ये हालत, तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? महाराज, सत्य कभी भागता नहीं, उसे जबरदस्ती छिपाया जाता है। जिसे आप प्रेम कहते थे, उसी ने मेरी शक्तियों का गला घोंटने की कोशिश की। मैं किसी प्रेमी के साथ नहीं, बल्कि महारानी के ईर्ष्या भरे षड्यंत्र की भेंट चढ़ गई थी। महाराज, ये झूठ बोल रही है। ये कोई मायाविनी है। इसकी बातों पर विश्वास न करें। महाराज, प्रमाण मैं देता हूं। ये देखिए, उस टूटे हुए जादुई मटके के टुकड़े जो मुझे उसी वृक्ष के पास मिले, और महारानी के दुपट्टे का ये फटा हुआ हिस्सा जो उस वृक्ष की टहनियों में फंसा रह गया था जब ये उसे नुकसान पहुंचा रही थी। सुलक्षणा, हमने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा घृणित खेल खेला, सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी शक्तियों से जलती थी। सैनिकों, महारानी को अभी इसी वक्त कारागार में डाल दिया जाए। इनका राजसी सम्मान तत्काल प्रभाव से छीन लिया जाता है। महारानी रोती हुई ले जाई जाती हैं। काव्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी पवित्रता पे संदेह किया। तुम इस राज्य की सच्ची महारानी हो। महाराज, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पिता और मेरी बहन के पास भेज दीजिए। मेरी शक्तियां मेरे लिए वरदान नहीं, बोझ बन गई थीं। मैं अब एक साधारण लड़की बनकर अपने पिता की सेवा करना चाहती हूँ। माधव और अवंतिका घर के बाहर उदास बैठे हैं। तभी काव्या और संजय वहां पहुंचते हैं। मेरी बेटी, मेरी काव्या वापस आ गई। मुझे लगा मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। पिताजी, अब हमें किसी जादुई पेड़ या धन की जरूरत नहीं है। हमने बहुत कुछ खोकर ये सीखा कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ा धन है। राजा विक्रम संजय की ईमानदारी से खुश होकर उसे राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं और माधव के परिवार को हमेशा के लिए राजकीय संरक्षण देते हैं। गांव में खुशहाली छा जाती है।